हमें हैं और समझने वाले ज़ाहिर है इसको समझ जाएंगे कि असल में कितना बड़ा मकसद है। लेकिन कई यूथ को मैंने सवाल करते देखा है मेरे से। मैं यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ जाके पर्पज़ ऑफ लाइफ जब टॉपिक होता है अहमद भाई, तो ज़ाहिर है हम ये आया ज़रूर बताते हैं वहाँ पे, दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ जो अल्लाह हमें बता रहा है, और इसी के साथ रिलेट उसको भी करते हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क आयत नंबर 2। लेकिन लोग जो है ना, वो शायद इबादत का जो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में है उनके माइंड में, वो जब उनके माइंड में आता है तो वो ये कहते हैं कि यार ये तो बड़ा एक कंस्ट्रिक्टेड सा और नैरो सा पर्पज़ है कि क्या मतलब कि, और फिर अल्लाह माफ़ करे ये सवाल भी आता है, एक डाउट आता है लोगों के जहन में कि क्या मतलब अल्लाह को क्यों ज़रूरत थी इबादत कराने की अपनी। और नाउज़ बिल्लाह इसको बहुत हाई लेवल पे, जो वो हाई लेवल एथियस्ट हैं, वो फिर हाई लेवल से मुराद है जिनका बहुत ही खर दिमागी है, वो फिर इस लेवल पे भी पूछते हैं कि क्या मतलब ये तो नार्सिसिज्म है, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, कि यानी नार्सिसिस्ट गॉड है कि उसको अपनी तारीफ़ कराने की, इबादत कराने का जो है वो शौक़ है। पहली तो बात है, देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बारहा कुरान मजीद में कई मकामात पर इस बात को रद्द किया और ह्यूमन बींग्स को वेकअप कॉल दी कि अल्लाह गनी है, अल्लाह हमीद है, अल्लाह ताला को तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह जैसे सूरह लुकमान में भी है ना कि वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, कि हमने लुकमान को हिकमत दी कि अल्लाह का शुक्र अदा कर, और जो शुक्र करेगा वो अपने नफ्स के लिए करेगा। और इसी तरह लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि तुम शुक्र करो आई विल इंक्रीज़ यू इन माई ब्लेसिंग्स, और कुफर ना करो। देखें अली भाई, इसी आयत में जो आप आप जो आयत शेयर की है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने यही कहा है, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतइमून, हम इनसे रिज़्क़ नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते कि हमें कोई खिलाए पिलाएं। एग्जैक्टली, तो बात देखें यहाँ पे कितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फुल स्टॉप ही लगा दिया। अच्छा, ये मैं भी एक ऐड करूँगा, जैसे आपने सूरह इब्राहीम की एक आयत है, वक़ाल मूसा इन तकफुरु अन्तुम व मन फिल अर्दि जमीअन फ़इन्नल्लाह लग़नियुन हमीद। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अगर तुम भी कुफ्र कर लो और पूरी दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह का कुफर करना शुरू कर दे, फ़इन्नल्लाह लग़नियुन हमीद, अल्लाह ताला गनी और हमीद है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, हमद यहाँ पे जिक्र किया, अल्लाह को तारीफ़ की ज़रूरत नहीं। और ये इससे फिर 58 नंबर जो आया है, इससे अगली से अगली, वो अहमद भाई, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह अकबर, इंडीड इट इज़ अल्लाह हु इज़ द कंटिन्यूअल प्रोवाइडर, द फर्म पोजेसर ऑफ स्ट्रेंथ। बात असल में ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब है जिस पे दुनिया की एक एक चीज़ डिपेंडेंट है। अल्लाह उस समद, अल्लाह ख़ुद इंडिपेंडेंट है, लेकिन कायनात की एक एक चीज़ उस पर डिपेंडेंट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इबादत से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए जो फ्रेमवर्क है उस पर चलो, अल्लाह का कहना मानते हुए चलो, और जो अल्लाह के बनाए हुए लॉज हैं उनको अडॉप्ट करो, हलाल और हराम को अडॉप्ट करो। तो ये पूरा एक फ़लसफ़ा है इबादत का कि इबादत बेसिकली है क्या, और अब्दियत एक बहुत बड़ा ऑनर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द का है कुरान में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुभान अल्लाह, यानी ये कितना खूबसूरत टाइटल है कि मेरा अब्द है ये बंदा, मेरी बंदगी करने वाला है। इससे बड़ा अहमद भाई टाइटल और क्या हो सकता है। जैसे आप देखें ना कि एक बाप अपने बेटे को ये टाइटल दे कि ये मेरा कहना मानने वाला बेटा है मेरा, ये जो मेरी औलाद है, फर्मा बरदार। इसी तरह एक CEO जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दे और कहे कि ये है वो एम्प्लॉय जो हमारी तमाम पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो कर रहा है, तो ये इट्स अ ग्रेट ऑनर, ये छोटी चीज़ नहीं है। और इबादत की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, बल्कि इबादत से मुराद है कि तमाम जो अहकामात हैं अल्लाह के, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। यानी इवन बीवी को के मुंह में नवाला आप डाल रहे हैं, वो इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, अल्लाह मुस्कराता है, यानी उस शौहर पे जो अपनी बीवी के मुंह में मॉर्सल जो है वो नवाला डालता है। तो इसी तरह जो जिम जाता है, बॉडी शॉडी बनाता है, स्ट्रेंथ, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह को स्ट्रॉन्ग मोमिन ज़्यादा पसंद है, और स्ट्रॉन्ग से मुराद ईमानी कुव्वत भी है ऑब्वियसली, या मेंटल इमोशनल कुव्वत भी है और फिज़िकल कुव्वत भी है। तो इसको मैं चाहूँगा मज़ीद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आया है, मज़ीद हम इस पर रोशनी डालें कि ये छोटा पर्पज़ नहीं है इल्ला लियाबुदून। क्यों अहमद भाई, क्या आप समझते हैं? जी अली भाई, ऐसे ही है। देखिए, इबादत जो है ना, इसका मफ़हूम जो है, इसके ऊपर खैर बहुत तफसील से बात हो सकती है, लेकिन मैं बहुत आसान करके बात करूँगा। इबादत जो है, इसको हम दो अंदाज में देख सकते हैं। एक स्पेसिफ़िक इबादत है और एक जनरल इबादत। स्पेसिफ़िकली इबादत उन एक्ट्स ऑफ वर्शिप पे आता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, जैसे नमाज हो गई, रोज़ा हो गया और सेक्रीफाइस हो गया आपका, ये इबादत हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। तो ये एक स्पेसिफ़िक मीनिंग है इबादत का।
जिस मीनिंग में इस आयत में आया है इल्ला लियअबुदून, इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में सिवाय नमाज के और कुछ ना करे और बस सजदे में गिरा रहे। इसका ये मतलब है कि यानी यहाँ पे इबादत का वसी मफहूम है, गुलामी। हाँ, गुलामी यानी बंदगी जिसे कहते हैं, बंदगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बंदगी करना, हर वो काम करना जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला राज़ी होगा, हर वो काम, यानी इसमें फिर हर चीज़ शामिल है। इसमें यानी इवन मुस्कुराना और सदका देना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, हर चीज़, एवरीथिंग दैट इज़ प्लीजिंग टू योर लॉर्ड यू डू दैट। बेसिकली यू लिव अ लाइफ, आप ज़िंदगी इस किस्म की गुजारो कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, और वो हर एस्पेक्ट के अंदर हो सकता है। हर छोटी चीज़, बड़ी चीज़ जो है फिर इसमें इबादत शामिल हो जाएगी। यानी इंसान के सोने का तरीका, जूते उतारने का, पहनने का तरीका अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा और आप इस नीयत से करो कि अल्लाह ताला मेरे से खुश होगा ये करने पे, तो ये भी इबादत है। तो यानी वसी मफहूम है। आपकी इजाज़त से एक आया ऐड कर दूँ इसमें, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 29 है, ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीही शुरकाउ मुतशाकिसूना व रजुलन सलमन लिरजुलिन हल यस्तवियानी मसला अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। Allah presents an example. A man, a slave owned by quarreling partners and another belonging exclusively to one master. Are they equal in comparison? Praise be to Allah. Most of them do not know. अहमद भाई, अगर हम अल्लाह की बंदगी नहीं करेंगे ना, तो फिर हम मुख्तलिफ चीज़ों की बंदगी करेंगे और फिर जो है वो हमें हम कन्फ्यूजन का शिकार हो। ऐसी अली भाई आपने बड़ी अच्छी आयत शेयर की है और इसमें भी यही बात है कि देखें, बंदगी तो करनी है आपने किसी ना किसी की, या अपनी नफ्स की करेंगे, अपनी ज़ात की करेंगे, पैसे की करेंगे, ओहदे की करेंगे, औरत की करेंगे, डिज़ायर्स, यानी कोई ना कोई चीज़ जो है ना उसकी तो आप इबादत करेंगे। लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ जो है इबादत के लायक नहीं है। अगर इबादत के लायक कोई चीज़ है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। सो इसीलिए अल्लाह ने हमें एक ग्रैंडर पर्पस दिया है और एक लिहाज से हमें फ्री किया है फ्रॉम द वर्शिप एंड स्लेवरी ऑफ एनीथिंग अदर देन अल्लाह। तो ये तो एक इंसान के लिए जो है ना ये फ़ख्र का मकाम है कि वो अल्लाह ताला का बंदा है और अल्लाह ताला की इबादत करने वाला है। तो ये यानी हमारा ज़िंदगी का जो पर्पस है वो अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अल्लाह ताला की बंदगी करना है, और उसी के अंदर कामयाबी है और उसी के अंदर जो है ना हमारे लिए फ़लाह है। और जो इंसान इसको समझ लेगा तो वो दुनिया में भी एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, बजाय ये कि अगर वो कुछ ख़ुद साख्ता खुदा बना लेगा, अपने कोई और खुदा बना लेगा, अपनी नफ्स को, ओहदे को या पैसे को, तो वो ज़िंदगी भी जो है ना एक डिप्रेसिव ज़िंदगी गुजारेगा। और ये मुशाहिदा है, देख सकते हैं आप सब ये एक्सपीरियंस।